एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और आखिरी हफ्ता है अप्रैल का। 25 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, मंडे से। हम देखेंगे कि टॉरस, वर्गो और फिर कैप्रिकॉन, इनके लिए क्या सूरत हाल है। सो स्टार्ट करते हैं हम टॉरस से। और 7 कार्ड स्प्रेड एज़ यूजुअल, जैसे आपको पता है वीकली रीडिंग में होता है। इसको आप डेली रीडिंग के तौर पे भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं विद टॉरस। अच्छा जी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स और चैरियट। अच्छा, पहली बात तो ये कि यहाँ पे कोर्ट कार्ड्स ही 4 अदद कोर्ट कार्ड्स ही आ गए हैं। और मुझे ये मालूम हो रहा है कि जो टॉरस हैं वो इस टाइम के ऊपर रिसीविंग एंड के ऊपर हैं। लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं और आपको अपनाना चाह रहे हैं। अगर ख़ास तौर पे आप सिंगल पर्सन हैं या आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं, अगर आप ओपन हैं रिलेशनशिप के लिए, या आपके साथ मिलके काम करना चाह रहे हैं, अगर आपकी ये इंटेंशन है। सो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है और नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 2 डिफरेंट लोग हैं जो कि नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। इन दोनों में जो फ़र्क है वो स्टेटस का फ़र्क हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेटस का फ़र्क हो सकता है, एज का फ़र्क हो सकता है। साथ ही साथ इनमें रिलायबिलिटी का जो फैक्टर है वो भी डिफरेंट है। मंडे वाले दिन जिसका पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या मंडे वाले दिन अगर इस पर्सन से आपकी बात होती है, तो ये इस लिहाज से रिलायबल है कि ये घर बनाने वाले लोगों में से होंगे और फाइनेंशियली स्टेबल भी होंगे। अलबत्ता इनका एक प्रॉब्लम जो है वो ये ज़रूर हो सकता है कि ये खामखा के नुक्ताचीनी करने की इनकी आदत हो, और वर्गो हो सकते हैं ये। उसके बाद जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, ये पर्सन जितना ज़्यादा चुलबुला और एक्टिव और कैची नज़र आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ उतना ही लेस रिलायबल है। ये पर्सन ऐसा हो सकता है जो कि नए आइडिया को लेकर आए और बड़ा तेज़ी से काम करने वालों में से हो। यंग पर्सन हो सकता है आपसे एज में भी यंग हो, लेकिन मसला इस पर्सन का ये है कि ये जिस तरह तेज़ी से आता है उस तरह तेज़ी से गायब भी हो जाता है, और ये बहुत ज़्यादा देर किसी जगह पे टिकता नहीं है, या बहुत सीरियस रिलेशनशिप जो है ये बनाता नहीं है। अगर ये जॉब की या वर्क प्लेस की सिचुएशन है, तब भी ये पर्सन जो है ये ऐसा होगा जो कि जल्दी जॉब जो है वो स्विच करते हैं, जहाँ उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है वो वहाँ चले जाते हैं। उसके बाद क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। वेंसडे वाला दिन ऐसा है जहाँ पे आप सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि किसको अप्रोच करना चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए, या किसको रिस्पांस देना चाहिए और कैसा रिस्पांस देना चाहिए। और उस बारे में जो सोच विचार है वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स में कन्वर्ट हो रही है। ये दिन ऐसा होगा जहाँ कम्युनिकेशन जो है उसका ज़ोर रहेगा। मुख्तलिफ़ किस्म की कॉल्स, मैसेजेस हो सकते हैं जो कि आप करें और आप ख़ुद इनिशिएट करें, ठीक है। जिन्होंने आपको अप्रोच करना था उन्होंने कर लिया है, आपने सोचने में टाइम भी लगा लिया है, और उसके बाद हो सकता है कि आप इस दिन जो है उनके साथ कम्युनिकेशन रखें अपनी, और बातचीत जो है वो होती रहे। उसके बाद यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स है और 10 ऑफ वॉन्ड्स है। 2 दिन ऐसे हैं जहाँ इमोशनल प्रेशर्स भी हो सकते हैं, चीज़ों को कैसे डील करना है इस बात का भी प्रेशर हो सकता है। इस एक मामले से हट के और जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनका भी प्रेशर हो सकता है। ओवरऑल बिज़ी दिन हो सकते हैं, या वैसे ही जैसे कोई दिन हमारा बहुत ज़्यादा मसरूफ़ गुज़रता है, वो सूरत हाल भी हो सकती है। और साथ ही साथ आपको जब आपने बातचीत कर ली है तो उसके बाद भी आपको टाइम चाहिए है। अब उस सारे कॉन्वर्सेशंस जो कि आपने की हैं उनको
कंपाइल करने का, उनके बारे में सोचने का, उनको डिसाइड करने का। और ये सारी सिचुएशन जो है वो बेसिकली संडे वाले दिन इसमें एक चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। संडे वाले दिन ऐसा होगा जहाँ पे आप रेडी होंगे कोई एक्शन लेने में, जहाँ पे आप रेडी होंगे किसी न किसी या किसी डिसीजन के ऊपर पहुँचने वाले होंगे, या किसी डिसीजन को जो कोई आप कर चुके हैं तो उसके ऊपर अमल करने की आप पोजीशन में होंगे। तो ये सूरत हाल है। अच्छा, इसमें ये ज़रूर बात मैं कहना चाहूँगी कि सिचुएशन बज़ाहिर यहाँ पे हो सकता है कि आपको क्योटिक सी नज़र आ रही हो और कोई सर पैर नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि आहिस्ता आहिस्ता आप अगर आप गौर करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी सिचुएशन के अंदर इम्प्रूवमेंट है, चाहे वो स्लो है और चाहे आपने उसके लिए पीछे काफ़ी ज़्यादा फटीग उठाई है, इसके बावजूद आपके लिए सिचुएशन में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है। यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ पॉजिटिव सिचुएशन। वर्गो के लिए देखेंगे अब हम 25 अप्रैल से क्या सूरत हाल है। और एज़ यूजुअल 7 कार्ड स्प्रेड। आई होप रीडिंग्स आपको पसंद आ रही होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना जारी रखिएगा। अच्छा जी, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अगर आपने मंथलीज़ नहीं देखी या मिड मंथलीज़ नहीं देखी तो प्लीज़ वो देखें, क्योंकि ये मुझे वही स्टोरी यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है। एक तो कोई सीक्रेट रिलेशनशिप हो सकता है, कोई सीक्रेट सिचुएशन ऐसी हो सकती है जो अभी तक बेसिकली मंजर आम पे नहीं आई है। दूसरी बात, एक डिटर्मिनेशन है कि बस मुझे तो यही करके रहना है और उसके लिए जो भी प्रॉब्लम आएगी, जो भी मुश्किल आएगी, मैं देख लूँगा या मैं देख लूँगी, जिसका नतीजा यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ कप्स और 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ नज़र आ रहा है। सबसे पहली बात तो ये, यू आर फुली डिटर्मिन्ड, मैंने अचीव करना ही करना है, मैंने ये तो करके ही रहना है। अब उसमें ज़ाहिर बात है टाइम लगता है और आपको बाज़ दफ़ा सूरत हाल ऐसी होती है जिसमें आपने करना कुछ नहीं होता, आपको बस वेट करना होता है और वेट करते 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 फिर इंसान बोर भी हो जाता है। ना सिर्फ बोर हो जाता है बल्कि इतना ज़्यादा फिक्स्ड होता है उस इंतज़ार वाली सिचुएशन के अंदर या उस इंतज़ार वाली सूरत हाल में इतना ज़्यादा इन्वेस्टेड होता है कि वो यही नहीं पता चलता कि मिस क्या कुछ हो रहा है। सो जहाँ पे वर्गो एक तरफ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड नज़र आ रहे हैं किसी सूरत हाल के अंदर, हालांकि आप कुछ नहीं कर रहे उसके अंदर सवाए इंतज़ार करने के, और साथ ही साथ 4 ऑफ कप्स जो है वो इस बात की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है कि आप कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी भी मिस कर रहे हैं सिर्फ इस बात पे कि नहीं मुझे तो बस वही करना है, बस मुझे तो वही चाहिए, बस मुझे तो मेरे लिए तो ये, मैं तो इसी में इंटरेस्टेड हूँ। इसका नतीजा ये निकल रहा है कि कोई ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो कि यूनिवर्स आपको दे रही है और बहुत देर तक ये नहीं रहेगी आपके सामने, गायब हो जाएगी, तो आप उसकी तरफ ध्यान नहीं कर पा रहे। आप कॉन्टीन्यूसली 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ अपनी सोचों के अंदर, अपनी बातों के अंदर, उसी पुरानी स्टोरी के ऊपर जो है वो फंसे हुए हैं। कोई नई बात आप जो है वो कंसीव नहीं कर पा रहे और एंग्जाइटी का लेवल जो है वो आपका हाई होता जा रहा है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को काम डाउन करें और इसके लिए जो काम डाउन करने वाला फैक्टर है उसके लिए यहाँ पे थर्सडे का दिन थोड़ा सा ज़रा नज़र आ रहा है, जहाँ पे आप अपने आप को और अपनी सराउंडिंग के ऊपर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं और अपने आप को ग्राउंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, अलाइनमेंट अपनी सीधी करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये भी बात जो है वो बहुत ज़्यादा आपको रिलीफ़ नहीं देगी, क्योंकि 7 ऑफ कप्स आगे खड़ा है। अगेन कन्फ्यूजन है, क्या सच में मुझे छोड़ देना चाहिए, क्या सच में मुझे ऐसा करना चाहिए, क्या मुझे वाक़तन ये फ़ैसला ले लेना चाहिए, क्या मुझे वाक़तन यही ऑप्शन चूज़ कर लेना चाहिए, और क्या मुझे दोबारा टेक्स्ट करना चाहिए, क्या मुझे दोबारा कॉल करनी चाहिए। ये सारी सिचुएशन जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। बहरहाल नाइट ऑफ कप्स के साथ आप रेडी हैं एक दफ़ा फिर कम्युनिकेट करने के लिए, लेकिन मुसीबत इसमें यह है कि जिस पर्सन के साथ आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एक तो वो टोटली नॉन इमोशनल पर्सन होगा। ये अगर आप कोई मेल वर्गो हैं तो ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है ये कोई फ़ीमेल एक्वेरियस हो सकती है और वाक़तन कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो डिवोर्स्ड है
और इसका ध्यान जो है अपना फ्यूचर बनाने के लिए, अपने आप को इस्टेब्लिश करने की तरफ हो सकता है, और अपनी एफ़र्ट्स जो ज़िंदगी में करना चाह रहे हैं ये उसकी तरफ हो सकता है। और जो आप अपॉर्चुनिटीज़ या जो आप ऑफ़र दे रहे हैं, जो आप मोहब्बत दे रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हमें तो मोहब्बत इस टाइम पे चाहिए ही नहीं है, हम ज़रा अपना करियर इस्टेब्लिश कर लें। तो ये सूरत हाल जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है, और कमोबेश यही सूरत हाल पिछले काफ़ी अरसे से वर्गो लोगों के लिए है। या तो मालूम नहीं कोई एक ही स्पेसिफ़िक वर्गो है जो ये मेरी रीडिंग देखता है, या मेजॉरिटी ऑफ वर्गोस कहीं ना कहीं इस किस्म की सूरत हाल में फंसे हुए हैं। बहरहाल जनरल रीडिंग है, जो मैसेजेस जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं वेल एंड गुड, बाकियों को आप इग्नोर कर दीजिएगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, और अब मेरे पास है कैप्रिकॉर्न। देखते हैं कि क्या मालूमात है यहाँ पे भी कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए। 7 कार्ड स्प्रेड। रीडिंग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। अच्छा जी, स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे मेरे पास 3 ऑफ कप्स के साथ। 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, देन आई हैव फूल, 5 ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन और एम्प्रेस। अच्छा, यहाँ पर भी ना एक ट्रायंगल नज़र आ रही है, और ये ट्रायंगल जो है ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि 3 लोग जो कि एक तरह से दोस्त भी हैं आपस में, और उनके दरमियान में ही कोई रिलेशनशिप की सूरत हाल जो है वो डेवलप हो रही है। और या ये भी हो सकता है कि आपसे इनकी मुलाकात, आपसे इन 2 लोगों की मुलाकात जो है वो किसी न किसी फ्रेंड्स के गेट टुगेदर के ऊपर हो। तो ऐसी किसी गैदरिंग के अंदर जहाँ पे मुलाकात हुई है, जहाँ इन्जॉयमेंट थी, जहाँ कोई पार्टी चल रही थी, जहाँ पे कोई एक रिलैक्स किस्म का इन्वायरमेंट था, वहाँ पे आपकी इन लोगों से मुलाकात हुई है। इनमें से जो ये किंग ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स जो हैं ये 2 लोग हैं, और अगेन इनके बारे में जो इंफॉर्मेशन नज़र आ रही है वो ये कि एक पर्सन जो है वो बड़ा ही ग्राउंडेड और मटेरियलिस्टिक माइंडसेट के साथ होगा। अब मटेरियलिस्टिक बेसिकली तो हम इसको नेगेटिव कंसिडर करते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा या ख़ास तौर पे कमिटेड रिलेशनशिप्स के अंदर मटेरियलिस्टिक होने का ये भी मतलब होता है कि इस शख्स के पास, इस शख्स ने अपने लिए या ख़ातून ने अपने लिए एसेट्स इकट्ठे किए हुए होते हैं, और इनके लिए ज़रूरी है कि ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी हो, एक ग्राउंडनेस हो, अपने पास इनके बैंक बैलेंस होता है, बीमारी के अंदर, अच्छे बुरे टाइम के अंदर इनके पास अमाउंट होती है कि ये स्पेंड कर सकें। दूसरी तरफ किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है ये उतना ही ज़्यादा, अच्छा इनकी ख़राबी ये होती है कि ये मोहब्बत वगैरह के मामलात इनको कोई ज़्यादा भाते नहीं हैं। ये कोई अर्थ साइन जो हैं भी हो सकते हैं, ख़ास तौर पे टॉरस, या फिर कोई और वर्गो या कोई और कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ये दोनों साइंस जो हैं, वर्गो और कैप्रिकॉर्न्स जो हैं, बहुत ही ज़्यादा काम करने वाले लोग होते हैं और बहुत जद्दोजहद करने वाले लोग होते हैं, अपने आप को आगे ले जाने के लिए बहुत काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं। ऑन द अदर हैंड किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है कोई लियो हो सकता है, सजिटेरियस हो सकता है, और इनका प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ही पैशनेट किस्म का इनका रिलेशनशिप होता है, बड़ा ही फायरी किस्म का, फियर्स किस्म के लोग होते हैं, नए आइडियाज़ के ऊपर काम करने वाले होते हैं, बड़ा इंथुजियास्टिक होते हैं चीज़ों के अंदर, लेकिन पैसों के मामले में ज़रा थोड़े से जो है ना वो कम रिलायबल होते हैं। इनको पैसा जमा करने का शौक़ नहीं होता, ये ज़िंदगी इंजॉय करना चाहते हैं, ये उन लोगों में से होते हैं। सो अब यहाँ पे बहरहाल आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। सो फूल के साथ यहाँ पे थर्सडे वाले दिन कुछ ना कुछ नया स्टार्ट जो कोई लेना चाह रहे हैं आप, या लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स है, एक खौफ की अलामत भी हो सकती है। दूसरी बात ये कि आपके अपने कुछ मसाइल हैं जो कि आप चाहते हैं कि बस मेरा मसला जो है ना, ये वाले मसले जो हैं ये मेरे हल हो जाएं, और उसके लिए थोड़ा सा आपका अपना एटीट्यूड भी जो है वो नेगेटिव हो सकता है कि आप अपने सर्टन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए किसी को यूज़ करना चाह रहे हैं। ये भी एक स्टोरी बन सकती है यहाँ पे। और ये भी एक बात हो सकती है कि आप ख़ुद डिसाइड नहीं कर पा रहे कि अब क्या करना है इन 2 लोगों में से, और आप दोनों को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं।
सो हैंगमैन यहाँ मौजूद है, आपको इंतज़ार करने का मशवरा दिया जा रहा है। इंतज़ार करें सूरत हाल के क्लियर होने का, इंतज़ार करें अपना माइंडसेट क्लियर होने का, और फिर साथ ही एम्प्रेस का कार्ड है, मैनिफेस्ट करें। और जो आप हासिल करना चाहते हैं ज़िंदगी के अंदर उसको हर चीज़ पे ज़रूरी नहीं होता है कि एफ़र्ट करनी पड़े, हर चीज़ हर बार ज़रूरी नहीं होता है कि उठ के आपको कहीं पे ज़ोर ज़माई करनी है। बाज़ दफ़ा जब आपने डिसाइड कर लिया, अपना माइंडसेट बना लिया कि मुझे ये चाहिए, तो फिर आपने बैठ के यूनिवर्स को मौका देना है कि वो चीज़ें आपके लिए सेटल करे। आपकी पोजीशन इस टाइम के ऊपर यहाँ पे ऐसी नज़र आ रही है जहाँ पे आपको बैठ के इंतज़ार करना है, और जो आप हासिल करना चाह रहे हैं वो अगर आपने कन्वे कर दिया यूनिवर्स को, वेल एंड गुड। नाउ यू हैव टू लेट द यूनिवर्स वर्क फॉर योरसेल्फ, फॉर यू बेसिकली। सो कुछ ना कुछ अच्छा, इसमें ये भी बात हो सकती है कि इन दोनों के हवाले से कोई ना कोई बात जो कि शायद सामने नहीं है वो आपको पता चले, क्योंकि यहाँ पे हैंगमैन इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि थोड़ी देर रुकें, इंतज़ार करें, सूरत हाल को क्लियर होने दें, जल्दी मत करें, तो उसके बाद जो है फिर आप फ़ैसला करें। ये थी जी सिचुएशन जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।